दिखावा है। अब इनका मतलब रक्षा पे इस तरह का विश्वास नहीं है। आज चीन के साथ जो है मुंहजोड़ जवाब दे रहा है तो इंडिया दे रहा है, जो वो भी जो है गिरफ्त में आ रहा है। मोदी का इलेक्शन है, न कि अशोक यादव का इलेक्शन है। मोदी के नाम पे जो है हम लोग उन्हीं को देंगे। मोदी को हम लोग को रखना है जिस तरह से रहे। कैंडिडेट विशेष कैंडिडेट पे नहीं जाता हूँ। विकास बंद होगा। अभी जो नियम निकाला था एक इलेक्शन जो है होना चाहिए, बहुत गुड था। जो एक ही बार में जो करोड़ अरब जो खर्च होगा बार बार जनता को नहीं, जनता से ही पैसा जाता है। वो इतने बार इलेक्शन हुआ है, महागठबंधन नहीं कहिए, उसको महागठबंधन कहिए। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। आपको बता दें जो मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक है मधुबनी, एक है झंझारपुर। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 20 मई को होने जा रहा है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 7 मई को होगा। उसी क्रम में आज हम मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के पुरसोलिया पंचायत में उपस्थित हैं। आइए यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे। जो वर्तमान में सांसद हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के, उनके द्वारा क्या 5 साल में कार्य किया गया है और जनता जनार्दन क्या देखते हैं 5 साल के कार्यकाल को, किस नज़र से देखते हैं। आइए यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद हैं उनसे विशेष बातचीत करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सुधीर झा। हाँ, किस पंचायत से? पुरसोलिया पंचायत से। अभी जो वर्तमान में सांसद जी हैं उनका क्या नाम है और उनके द्वारा क्या सब कार्य किया गया 5 साल? अशोक यादव है। ये जो है मोदी के नाम पे चल रहा है। मोदी का इलेक्शन है, न कि अशोक यादव का इलेक्शन है। मोदी के नाम पे जो है हम लोग उन्हीं को देंगे। मोदी को हम लोग को रखना है जिस तरह से रहे। कैंडिडेट विशेष कैंडिडेट पे नहीं जाता हूँ। मोदी का ही इलेक्शन है। ये मोदी का स्टेट का जब आएगा स्टेट तब देखेंगे। ये केंद्र का है, मोदी की तरफ से है। मतलब मोदी के नाम पर आप अशोक यादव को वोट देंगे, मगर अभी 5 साल का कार्यकाल जो रहा है उनका, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देश की नज़र से देखता हूँ। 5 साल में उनके द्वारा कुछ विकास किया गया है? बहुत। क्या सब? जैसे ये 5 साल के अंदर में विदेश में कूटनीति में, इसके बाद में सेना में, इसके बाद में जो है हर जगह में आयुष्मान कार्ड के लेके। नहीं, हम अभी केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र में तो प्रधानमंत्री द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। हम वर्तमान में जो सांसद है, सांसद के द्वारा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में एक भी कार्य ऐसा आप बता दें जो किया गया है? काम तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले मैं कह दिया हूँ जो बीजेपी के मोदी के नाम पे यहाँ वोट मिलेगा। मोदी फिर भी जहाँ तक है विकास जो है, जनता को जो है 5 किलो का राशन देता है। हर जगह उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। हर जगह जो है उसका पंचायत में जो है उस तरह का व्यवस्था है। इसलिए जो है उनके विकास तो है, लेकिन ज़मीनी विकास जो है कुछ बाकी है, जो 5 साल के बाद में वो करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन जो है सिर्फ मोदी के नाम पे इलेक्शन है। मोदी का हाथ मजबूत करना है तो मोदी के लिए चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। जी, मतलब मोदी के नाम पर केंद्र में आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, इसीलिए वोट देंगे। चाहे कोई भी हो, अशोक यादव हो या उनके जगह कोई और हो। जी, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मोदी का इलेक्शन है। मोदी का हाथ कैसे मजबूत होगा वो देखेंगे। जैसे जब महागठबंधन से भी फातमी जी आए हैं मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए, वो भी बहुत दावा करते हैं। महागठबंधन के पार्टी भी बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं, जो आप हमारा सरकार बनाइए, हम इतना विकास करेंगे, ये रोजगार देंगे। नहीं, कितने बार इलेक्शन हुआ है। महागठबंधन नहीं कहिए, उसको महागठबंधन कहिए। ठगबंधन है वो। ठगबंधन को कभी भी विश्वास नहीं किया जाए। वही चोर आदमी सब जो है इकट्ठे हैं, नेता वही जहाँ जहाँ भी इकट्ठे हैं वही चोर है। बस बोलेंगे कुछ, और इलेक्शन के बाद में प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है उनके पास। चेहरा रहता तो उन्हीं को देते, लेकिन वो भी नहीं है। दूसरा जो है भ्रष्टाचारी में वो सब लिप्त है। यही कहना चाहूँगा। मतलब केंद्र में यहाँ पर देखिए, जो बात की, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं यहाँ की जनता, ना कि चाहे सांसद कोई भी हो, चाहे विकास हो या ना हो। केंद्र के द्वारा तो बहुत विकास हुआ है, इन लोगों का भी कहना है। सांसद जी के द्वारा ग्राउंड लेवल पे विकास नहीं हुआ है, मगर केंद्र में प्रधानमंत्री को ही देखना चाहेंगे। आइए हमारे साथ और कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे जो उनका क्या राय है। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है हरेराम मिश्रा। जी। मैं करीब 10 साल से तो 6 बरस से यहीं रहता हूँ, घर पर बैठता हूँ अभी। आप
हाँ प्रश्न करिए भले। तो जैसे 5 साल में सांसद जी का चुनाव होने वाला है, जो केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे उसका चुनाव होने वाला है बस 20 मई को, तो आप किस तरह से देखते हैं सांसद जो अशोक यादव जी हैं उनका 5 साल के कार्यकाल? नहीं, हमारा कार्यकाल तो नहीं है, जी जी, कार्यकाल इनके पास नहीं है। हमारा नीतीश भी है, कार्यकाल नहीं कुछ किए। उसमें तेजस्वी आके थोड़ा किए हैं, जो कि 3 लाख 2.5 लाख के भर्ती कर दिए मास्टरी को। उसमें हमारा भी कन्या एक है, वो निकल तो गए गरीब आदमी। और यहाँ सबसे बढ़ के क्या है, राशन का 4 किलो मिलता है, 4 किलो में भी 3 किलो मिलेगा आपको। 5 किलो को गवर्नमेंट किया ऐलान, 5 किलो, वो भी 5 किलो मिलता नहीं है किसी को। मतलब राशन भी 5 किलो सरकार की तरफ से दिया जाता है, आप लोगों को 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है टोटल। इस पे आप लोगों को आवाज़ कभी उठाया है? नहीं, आवाज़ देखिए एक आदमी से उठाने से नहीं होगा, जी जी, इसमें सारा जनता उठाए, पब्लिक उठाए, तो उतना 1 किलो के लिए कोई जाता नहीं है। कौन जाए इतना, कौन लड़े, वो दो बड़ा करे। इसीलिए चुपचाप ग्रामीण में क्या है, जो कोई विकास के भी होगा तो आदमी बढ़ने नहीं चाहते हैं। आदमी सब इकट्ठा होकर बढ़े तो आदमी के ही कुछ कर सकते हैं यहाँ देश का। और हमारे व्यक्तिगत पूछेंगे तो हम कांग्रेस के दिए आया जिंदगी में। मुंबई में भी राम जान, वहाँ 40 वर्ष वहाँ कांग्रेस के दिए, यहाँ भी हम कांग्रेस के देंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। मतलब वो हारे जीते उससे हमको कांग्रेस तो अभी महागठबंधन में है, तो आप महागठबंधन को बिल्कुल देंगे, महागठबंधन को। और बीजेपी में हम नहीं रहे, कभी नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी में इसलिए नहीं रहे, बीजेपी धोखलाबाजी करते हैं। क्या धोखलाबाजी किए हम बता रहा हूँ आप। मोदी सरकार बोले 15 लाख रुपया आपको खाता में खुलवाइए, 0 खाता खुलवा के किसी को पैसा आया? मोदी सरकार का तो ये भी दावा है जो किसी का अकाउंट नहीं था, 0 बैलेंस पे बहुत लोगों का किए 0 बैलेंस, लेकिन पैसा किसी को नहीं खाता। हमारे दोनों लड़का के बंद है, दोनों लड़का को खाता बंद है। दोनों लड़के बच्चे खुलवाए, हमारे स्कूल पढ़ेंगे, कुछ आएगा, लेकिन कुछ आने के संभावना नहीं। मतलब आप महागठबंधन को देखना पसंद करेंगे? पसंद तो है ही महागठबंधन, हम वोट जिसको देंगे वही ना पसंद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? मैं क्या कहूँ, एक हिसाब से देश के विकास के हिसाब से मोदी सरकार सही है, जो हम क्या पूरा देश कर रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा उनमें बोल वचन ज़्यादा है। उनका कैंडिडेट भी अशोक यादव 5 साल में तो कभी हम लोग रहते नहीं, लेकिन साल में 1-2 बार तो आता हूँ, लेकिन कभी कोई नहीं बोलता है। जैसे संसद क्षेत्र में आए थे, मतलब प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया, विकास किया गया, पर सांसद के द्वारा कुछ भी, आप ये क्या? हाँ, संसद यहाँ आते ही नहीं है कभी। जो गांव में 5 साल से है वो भी नहीं बोले जो हम अशोक यादव के देखा नहीं। इलेक्शन के बाद नहीं आए, अभी तक 19 के बाद। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए सही है। तो अब जो चुनाव होने वाला है, तो इसमें किसको चुनना पसंद करेंगे फिर आप लोग? फिर भी हम लोग जो हैं, जो बीजेपी को देना ही मजबूरी है हम लोग को, और देंगे बीजेपी को ही। क्या मजबूरी ऐसा है जो बीजेपी को ही देंगे आप लोग? इसलिए जो थोड़ा देश का काम जो किया, सेना मजबूत किया, किस विदेशी लोगों इनके लोहा को माना जो इससे पहले नहीं था। बहुत देश ऐसा है जो हम भारत को जानता नहीं था, मोदी बहुत देश को, भारत को जना दिया, भारत भी कोई देश है। इससे लेकर हम लोग थोड़ा खुश है। क्या कह रहे थे आप? मोदी जी को ऐसा काम किए हैं जो 500 साल से अयोध्या में पड़ा हुआ था, कोई नेता जो है उसको करने के लिए तैयार नहीं था, बोलने ही के तैयार था मोहम्मदन के पक्ष में। आज मोदी के राज में राम राज जो है अयोध्या को कर दिया गया, 370 हटा दिया। अब क्या चाहिए? हाँ, अब क्या चाहिए? 370 हटा दिया और जो है सेना को मजबूत किया, विदेशी कूटनीति में आगे है। अभी जो है उसका स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। अब क्या चाहिए जनता को? जनता को जो काम है होगा सीधी से। ये समझते नहीं ना है जनता लोग? जनता समझेंगे, नहीं समझते हैं तो समझेंगे तो फिर आएगा प्रधानमंत्री के लिए मार होगा, फिर 3-4 साल 6 महीने में सरकार गिरेगी, विकास बंद होगा। अभी जो नियम निकाला था, एक इलेक्शन जो है होना चाहिए, बहुत गुड था, जो एक ही बार में जो करोड़ अरब जो खर्च होगा बार जनता को नहीं, जनता से ही पैसा जाता है वो। इसीलिए मोदी का हाथ मजबूत करना है। हर जगह उसने जो ऐसा काम किया है। हम लोग का यही कहना है, मोदी जिसको टिकट देंगे हम उसी को वोट देंगे। हम ना अशोक यादव हो या कोई सा भी हो, हम लोग मत एक मोदी को ही जानते हैं और मोदी का ही नाम पर जो है हम लोग मतदान करते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए।
हमारा नाम है लीलांबर झा। लीलांबर झा है, गांव पुरसोलिया हुआ, पंचायत पुरसोलिया है। जी, मतलब आप लोग इधर पुरसोलिया में मोदी के नाम का लहर है। हाँ हाँ, जो हम लोग मोदी को ही देंगे। हमारी बात मोदी के लहर नहीं है, लहर मोदी के नहीं है, क्योंकि ये लोग तो आया गया। जो गांव में रहता है उनसे पूछे, गांव में तो हम नहीं रहता हूँ, हमको पता है। ब्राह्मण जो है ये सोचता है हमारा धर्म के नाम पर कुछ किया है, राम मंदिर में बनाए हैं। इनका भी कहना सही है एक तरह से। हमारी बात सुन लीजिए, वो चाहते हैं जो हम मोदी कुछ किया, हमारा मंदिर राम को बना दिए, लेकिन राम का मंदिर वो क्या बनाए, वो क्या बनाए? अरे ताला खुलवाए राजीव गांधी, नरसिंह राव तोड़वाए मंदिर को, शिलान्यास पूजा किए नरसिंह राव। जहाँ शिलान्यास पूजा हुआ, हमारे हिंदू धर्म के नियम है, मकाम के अब यहाँ नूल या पूजे किए तो वहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होकर शंकराचार्य दे दिए दूसरे को। इसलिए शंकराचार्य नाराज है, शंकराचार्य इसीलिए नाराज है, उनको आइकट कर दिए। महात्मा में महात्मा लगा दिए, यहाँ हिंदू में हिंदू, हिंदू हम हिंदू, क्या हिंदू है? हिंदू के समझ में है क्या ना? सनातन बचाओ, क्या सनातन है? उनको पता होना चाहिए सनातन क्या होता है। कोई एक बार राम राम के तो नाम लेते नहीं है, राम राम लड़ाई जहाँ हो वहाँ राम राम करने जाएंगे। दिखावा एक है, सब राजनीति एक दिखावा ही होता है, उसमें तो दुर्लभ नहीं है राजनीति। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, इस विषय में हम यही कहेंगे, जो हम अंदर अध्ययन करते हैं, पाते हैं, जो ऐसा प्रधानमंत्री न मिला है, आगे भी मिलने वाला होगा कि नहीं होगा भगवान जानेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का जो छवि है, जो बैठने नहीं देता था, वह बैठने के लिए जो है भारत के बच्चे बच्चे को तैयार है। ऐसे समय में यूक्रेन का रूस का हुआ लड़ाई, उसमें जो है बच्चे को निकाला। ऐसे प्रधानमंत्री को सराहनीय है। एक तरफ से वोट जाएगा, यदि जानकारी होगी बच्चे बच्चे को, तो ये चीज़ है बीजेपी में। कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी राम राज कर दिया ये कह रहे हैं जो वहाँ। अरे भाई, वहाँ वही जनता दल सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो है वहाँ मदद करवाए हैं कार सेवक पे, क्या क्या गुजरा है वो राम मंदिर बनवाने में। वो राम मंदिर जो है बना, तो वहाँ तक दर्शन करने के लिए ये लोग नहीं गए, निमंत्रण मिला हुआ, ये सब बात की है। इसी का नतीजा ये भोग रहे हैं। 370 पे बोलते हैं ये। हमारा नेता कहीं स्ट्राइक करता है तो उसमें जाके जो है ये कहते हैं जो नहीं, दिखावा है। अब इनको मतलब रक्षा पे इस तरह का विश्वास नहीं है। आज चीन के साथ जो है मुंहजोड़ जवाब दे रहा है, तो इंडिया दे रहा है, जो वो भी जो है गिरफ्त में आ रहा है। हर तरह का उसमें जो है ललक है। इसीलिए एक एक बच्चा जो है, जिसको पढ़ाई के नाम पे है, भगवान के नाम पे है, वो इन्हीं को देगा, दूसरे को किसी को नहीं देगा। एक आध घर अंगुली 10 है, एक दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। रिजल्ट आपको बताएगा ये जो 4 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए यहाँ पर जो कुछ लोग बीजेपी के भी समर्थक हैं और कुछ कांग्रेस के भी समर्थक हैं। अब क्या नतीजा होगा वो तो वोटिंग के बाद और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें ही पता चलेगा। देखिए जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक हैं, तो कांग्रेस के भी कट्टर समर्थक हैं। आपको बता दें, जो फिर से बता दें, जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होने जा रहा है और 4 मई को रिजल्ट आएगा। अब 4 जून का इंतजार रहेगा जो रिजल्ट आता है, किसका सरकार बनता है केंद्र में, किसका सरकार गिरता है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना सरकार बचा पाते हैं। हमने ग्रामीणों से बात किया और सारा कुछ जाना। प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे जनता जो जनार्दन है वोट करेंगे, मगर सांसद जी के द्वारा कुछ नहीं कार्य किया गया है। सांसद जी को 5 साल में इस क्षेत्र में देखा भी नहीं गया है एक बार, और सांसद जी के द्वारा एक भी विकास भी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है। जो सांसद जी है, बहुत ही उम्मीद से आपको सांसद बनाते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच आना चाहिए। अगर जनता के बीच आपको नहीं भी आना है तो जनता के पास जाके उनका जो समस्या है, जो जिस क्षेत्र में समस्या है, वो समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसे ही और नए अपडेट के लिए आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।